हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती अर्थात हिंदी कक्षा 6 की। ये पुस्तक आपको 2024-25 में भरने के लिए दी गई है। इस पुस्तक से और आपकी जो मेन पुस्तक है उससे वार्षिक परीक्षा और त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। हमने इन सभी पुस्तकों का पूरा हल करा रखा है। यदि आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप इस वीडियो के लास्ट में एक वीडियो चलेगी, उसमें आपको बताया जाए किस प्रकार से आपको संपूर्ण पुस्तक का हल देखना है। तो आपको इसको देखकर पूरा कर लेना है। इस वीडियो में हम पार्ट 8 का हल देखेंगे जिसका नाम है संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। तो आइए इसके क्वेश्चनों को लगा लेते हैं। सबसे पहले हमारा दिया है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहाँ पर लिखा है आपका पहला प्रश्न, संगीत शिरोमणि किसे कहा गया है? ऑप्शन आपका है तानसेन को, स्वामी हरिदास को, अलाउद्दीन को या मोहन को, जिसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। दूसरा है पक्षियों के बोलने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कलकल, मिमियाना, कलहव, यहाँ पर कलरव या फिर दहाड़ना। तो यहाँ पर ये सही लिख लेना, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दीपक राग का संबंध किससे बताया है? ऑप्शन है जल, वायु, आग या फिर आपका यहाँ पर लास्ट है पृथ्वी। तो इसका सही हो जाएगा आपका आग को। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिल बाग बाग हो गया, वाक्य क्या है? लोकोक्ति, मुहावरा या कहावत। यहाँ पर लिखा है कहावत, मुहावरा या आपका पर्यायवाची। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, मुहावरा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पाँचवा। तो क्या लिखा है? तुलसीदास का यहाँ पर तुलसी दल का दूसरा नाम क्या है? ताम्रपत्र, तुलसी पत्र, स्वर्णपत्र या फिर आपका यहाँ पर पंचामृत। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, तुलसी पत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपको इनमें भरना है। तो देखिए क्या लिखा है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है इनको और इनको भर लेंगे हम। तो यहाँ पर लिखा है आपका क्वेश्चन, कला और संस्कृति ही पहचान है। तो किसकी? यहाँ पर भारत की। अगला है आपका मधुर संगीत में विशेषण शब्द है आपका मधुर। आठवां है रवि प्लस इंद्र की जो संधि होगी वो होगी आपकी बड़ी वाली, रवींद्र। इसका है मध्य प्रदेश में विराम चिन्ह है तो इसका हो जाएगा लगाव। पाठ के दूसरे दृश्य में रात का पहर था तो इसमें भरना है पहला। तो आशा करते हैं आपने भर लिए होंगे सभी के आंसर। तो देखिए एक बार और मिला लीजिए। पहले में आपको भरना है भारत, दूसरे में आपको भरना है यहाँ पर मधुर, तीसरे में आपको भरना है रवींद्र, चौथे में आपको भरना है लगाव और लास्ट में आपको भरना है यहाँ पर पहला। आइए अब अगले क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर मेघ मल्हार किसे कहते हैं? तो आइए इसके आंसर देखते हैं हम इसको। तो यहाँ लिखा है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग जो बादलों को आमंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? मेघ मल्हार कहते हैं। इसके बाद है रूपा ये है तानसेन तुम्हारे गुरु भाई। तो इस वाक्य में विराम चिन्ह कौन कौन से आए हैं? तो यहाँ पर एक उल्टी आई का चिन्ह है और यहाँ पर ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, आपके दोनों लिख जाएंगे। तो इसे बोलते हैं जो उल्टी आई के चिन्ह को विस्मय सूचक, और इसको लास्ट में जो लगा इसे बोलते हैं पूर्ण विराम। तो ये दोनों चिन्ह आए हैं आपके। अगला क्वेश्चन है 13। तो क्या लिखा है? स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए अकबर ने क्या उपाय किया? तो इसका आंसर लिखेंगे हम, अकबर सेवक का भेष रखकर तानसेन के साथ उनके आश्रम में गए। अगला क्वेश्चन है 14। तो ये 14वां क्वेश्चन लिखा है, ये दिया गया है आपका उपशब्द लगाकर आपको 4 उपसर्ग बनाने हैं। तो यहाँ पर उपशब्द आगे लगना चाहिए तो ये आंसर हो जाएंगे आपके। हमने यहाँ पर 4 की जगह आपको 5 दिए हैं, आप चारों की लिखना है। इनमें से याद आपको कोई 4 ही करने हैं, जैसे कि उपकार, उपचार, उपकथा, उपकला और उपकरण। अगला क्वेश्चन है आपका 15 है। तो 15 दिया गया है, पाठ के आधार पर बताइए कि दीपक राग के बाद यहाँ पर राग मेघ मल्हार गाना क्यों आवश्यक है? तो इसका आप लिखेंगे आंसर यहाँ पर। तो ये हो जाएगा दीपक राग के प्रभाव से उत्पन्न गर्मी को शांत करने के लिए। 16 है आपका रेखा, शीला, यहाँ पर रजनी और संगीता विद्यालय जा रही हैं, वाक्य में विराम चिन्हों का उपयोग करके लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये इस प्रकार से आपको कंप्लीट कर लेना है। अगला है आपका अगला क्वेश्चन। तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 17 है। तो यहाँ लिखा है तानसेन ने अपने गुरु को
अंतर्यामी क्यों कहा है? तो इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि तानसेन के जो गुरु थे वो अपने शिष्यों के मन की बात को जान लेते थे। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये 18वां क्वेश्चन है आपका, स्वामी हरिदास और तानसेन के गायन में क्या अंतर था? तो यहाँ पर लिखेंगे तानसेन सम्राट अकबर की खुशी के लिए गाते थे। तानसेन जो थे वो सम्राट थे अकबर, उनकी खुशी के लिए गाते थे, जबकि हरिदास भगवान कृष्ण की को रिझाने के लिए गाते थे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ये 19वां क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ लिखा है अकबर सम्राट के नवरत्नों में से किसी एक के बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो हम तानसेन के बारे में लिखेंगे, वे संगीत के महान सम्राट थे, वे स्वामी भक्त थे, वे शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे, वे अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, तानसेन ने कई रागों को विकसित किया। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां। तो ये आप यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। ये लिखा है भारत की कला संस्कृति के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। तो भारत की कला और संस्कृति विविधता से भरपूर है, जिसमें शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, समृद्ध संगीत परंपराएं, ऐतिहासिक वास्तुकला, पारंपरिक चित्रकला और सांस्कृतिक त्यौहार शामिल हैं। ये आपके क्वेश्चन लास्ट था। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे? तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लें।